मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विशु ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप लाइक अवश्य करें और 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिख दें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। क्योंकि मेरा हर एक वीडियो शास्त्रों से अनुरूप है और मैंने अपने अनुभव में उतारा है। आज हम बात करेंगे एक ज्योतिष में बहुत बड़ा पितृदोष है। शनि और चंद्र का विषयोग। जैसा जानते हैं कि माता का सम्मान हर जगह माना गया है। चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है, और शनि वैराग्य का कारक है, तृष्णा का कारक है, न्याय का देवता है। शनि चंद्र का विषयोग कुंडली के किसी भी भाग में बनो, सबसे पहले उसका यह है पूर्व जन्म में जिस जातक की कुंडली में उसने माता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं किया और उसके प्रतिशोध रूप में यह विषयोग उभर करके कुंडली में आता है। यह निर्भर करता है कि किसी कुंडली में शनि कारक हो या चंद्रमा कारक हो तो कहीं अच्छा योग भी बनता है, लेकिन पितृदोष अवश्य है, प्रतिशोध की भावना अवश्य रहती है। वो एक अलग बात है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी कुंडली में सभी बताते हैं, और ये लगन कुंडली है, ये लगन का भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये हर एक कुंडली में शुभ ग्रह माने गए हैं। छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव हर एक कुंडली में अशुभ ग्रह माने गए हैं। अब जब शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है, अगर उनमें से कोई छठे, आठवें, द्वादश भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो तो वह बहुत ही प्रभावी बनता है। दिक्कत आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। 6, 8, 12 के स्वामी क्योंकि अशुभ फलदायक होते हैं। चंद्रमा शनि का विषयोग की व्याख्या मैंने बता दी क्यों बनता है, और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पितृदोष है, बड़ा पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। जब तक उसका वह उपाय नहीं होगा, राह आसान नहीं होगी आपकी। कुंडली में चाहे शनि और चंद्रमा कारक ग्रह होने दो, फिर भी यह विषयोग मानसिक बल कमजोर लाता है और जातक भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। और जैसे कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली में तो शनि देव लग्नेश हैं और कुंभ लगन में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है। जब उन दोनों की युति हो जाती है तो पूरा जीवन असाध्य रोगों में निकल जाता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो चंद्रमा शनि की विषयोग की युति आप देखिए आगे वाली वीडियो में कैसे मैं आपको बता रहा हूं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और कर्क राशि भी अगर पीड़ित हो तो कर्क राशि का स्थान ज्योतिष में वक्षस्थल बताया गया है, तो वक्षस्थल में कोई ना कोई परेशानी रहेगी, उसके अंगों में परेशानी होगी, असाध्य योग हो सकता है। दूसरा, आप अपनी कुंडली निकाल कर देख लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, जिसकी कुंडली में कर्क राशि में बुध है तो उसको साइनस, नजला, जुकाम, खांसी सहज ही होंगे, और थोड़ा सा और प्रभावी हो गया तो फेफड़ों संबंधित रोग होंगे, टीबी भी हो सकती है। ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। तो कर्क राशि पीड़ित हो जाने से वक्षस्थल पीड़ित हो जाती है। वक्षस्थल में हमारे जो अंग आते हैं, सब आपको पता है कितनी फेफड़े सब आते हैं, आते वाते सब आ जाती हैं। दीर्घकालीन रोग। तो बात करते हैं जातक की कुंडली जो आई है हमारे पास में, चंद्रमा शनि का विषयोग अति प्रभावी है। 2086 का जन्म है, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, अनुराधा नक्षत्र 4 शुक्रवार का है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। जब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, अनुराधा के स्वामी तो शनि है और शुक्ल पक्ष 14 का चंद्रमा है।
लगन के 11 डिग्री है, गुरु 28 डिग्री 25 मिनट लेकर के पाप ग्रह की राशि में मृत अवस्था में, राहु 3-6 डिग्री लेकर के है और सूर्य 5-25 लेकर के केतु से पीड़ित है। छठे भाव में कर्क राशि में बुध आ गया, शुक्र भी आ गया और 9 भाव में केतु है। 10th भाव में चंद्रमा नीच राशि में और शनि आ गए। चंद्रमा की 15 डिग्री है, शनि की 11 डिग्री है और चंद्रमा शुक्र पक्ष का प्रभावी है, बलवान है और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और विश्व योग भी आ गया और लग्ने शनि पीड़ित हो गया। विश्व योग अपनी जगह हो गया, पीड़ित हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। मंगल एकादश भाव में है, 28 डिग्री 35 मिनट लेकर के है। गुरु और मंगल 28 डिग्री 35 मिनट लेकर के मृत अवस्था में है। ऐसा समझो कि इनका प्रभाव ऐसा होगा जो सूर्यास्त के टाइम पर जो प्रकाश मिलता है ऐसा प्रभाव होगा। शनि और चंद्रमा बलवान है और बलवान ऐसे हैं अगर रोगों में बलवान आ जाए। क्यों? चंद्रमा 15 डिग्री है, शनि 11 डिग्री है और शनि लग्नेश है। कर्क राशि पर बुध आ गया, शुक्र आ गया और मंगल की नीच दृष्टि आ गई, कर्क राशि की धज्जियां हो गई, ये समस्या आ गई। हमने नवास में भी देखा तो नवास में भी बुध कर्क राशि में आ गया। मैंने सभी इसके वर्ग कुंडलियों में मैंने देखा, सप्तमास में देखा, सप्तमास में देखा, होरा लगन में देखा, सभी में देखा तो बुध कर्क राशि का पीछा नहीं छोड़ रहा है। सभी वर्ग कुंडली में बुध कर्क राशि में है, नवास में भी है। दूसरा दर्शकों, लगन के बाद नवास में हम देखते हैं तो लग्नेश कहां पर है? 10th भाव में, उच्च राशि में, शुक्र 7 में है, केतु है तुला राशि में, यानी लग्नेश का नवासपति शुक्र बना है। लग्नेश का नवासपति शुक्र बना। अब लग्नेश किस तरह से काम करेगा? अपने नवासपति की तरह से करेगा और नवासपति लगन कुंडली में शुक्र छठे भाव में है। रोगों का निमंत्रण हो गया और रोगों पर मोहर लग गई। दर्शकों, नवासपति छठे भाव में आ गया, समस्या और बढ़ गई। हमने फिर और अध्ययन किया तो पुष्कर नवास में, बुध भी पुष्कर नवास में, मंगल भी पुष्कर नवास में, मैंने सभी पुष्कर नवास की लिखे हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। मंगल पुष्कर नवास में हो गया तो पुष्ट हो गया ना, बलवान हो गया, दृढ़ता हो गया और बलवान अच्छी तरह से देगा तो कर्क राशि को नीच राशि से देख रहा और रोगों में बलवंत आ गई। और बुध भी आ गया तो बुध लगन कुंडली में छठे भाव में आ गया, कर्क राशि में, तो रोगों की कोई सीमा नहीं रही, आ गया। राहु चतुर्थ भाव में है, राहु विश्व नवास में चला गया। क्यों? राहु की डिग्रियां है, 3-6 डिग्री है, मेष राशि में है, विश्व नवास में चला गया। राहु भी अशुभ फलदायक बन गया। 7th भाव में बुध आ गया नवास में, ये भी समस्या आ गई। मंगल का भी प्रभाव, शनि का भी प्रभाव, मतलब कुल मिलाकर के मैंने उसकी कुंडली को पूरा झंझोल डाला है। जितने भी 8-10 वर्ग बनते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें सभी में बुध कर्क राशि में चला गया। बुध देव कर्क राशि का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो दोष कैसे मुक्त हो? क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों से आए। जो भी कुंडली की रचना बनती है दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। पर पितृदोष आ गया, सूर्य पर केतु का प्रभाव आ गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया। सूर्य प्रशासन का कारक है, आत्मा का कारक है, आरोग्यता का कारक है और केतु से पीड़ित हो गया। लग्नेश चंद्रमा से पीड़ित हो गया और चंद्रमा नीच राशि में 10th भाव में है, व्यवसाय अव्यवस्थित हो गया, आमदनी अव्यवस्थित हो गई, जातक कहीं का निराश, इस पितृदोष ने उसको झंझोड़ दिया। ऐसे जातक जब तक उसका पितृदोष का प्रायश्चित निवारण नहीं कर लेंगे कोई राह आसान नहीं हो सकती। इसका तो तीर प्रभावी हो गया। क्यों? कि चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, लग्नेश यहां पर है। चंद्रमा शनि का योग आपकी कुंडली में भी किसी भी भाग में हो, अगर छठे 8वें 12वें बनेगा तो तीव्र प्रभावी बनेगा। यह देखना पड़ेगा कि चंद्रमा और शनि कौन से भाव के हैं। कई योग कारक भी होते हैं, लेकिन विश्व योग अपनी जगह है, योग कारक जो आपको सम्मान मिलेगा अपनी जगह है, और जो विश्व योग तो जब तक आप पितृदोष नहीं निवारण कर देंगे वो दूर नहीं होगा। तो ये मैंने कुंडली का बताया, राहु ग्रह हो गया। तो दर्शकों, ये जातक की समस्या आ गई, जातक ऐसा रोग से पीड़ित है, घर से बाहर
मजबूरी में हंसता है, घर के अंदर रोगों से परेशानी होती है, नित्य नए रोग इकट्ठे हो जाते हैं और व्यवसाय में कर नहीं पाता है। ये समस्या आई चंद्र शनि का विषयोग कुंभ लग्न में अति प्रभावी हो जाता है, क्योंकि लग्ने शनि होगा और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होगा। लग्नेश जहां पर भी इनकी युति होगी तो वहीं पर उसको बीमार कर देगा। और दसम भाव में चला गया, नीच में आ गया, तो व्यवसाय भी लड़खड़ा गया, व्यवसाय के विकास। तो ऐसे जातक को दर्शकों, जब तक पितृदोष निवारण नहीं करोगे कोई राह आसान नहीं बनोगी। चंद्रमा के लिए शिवजी भगवान का सोमवार को जल अभिषेक करना चाहिए। और हमारे कई पुराण है, 18 पुराण है, ज्योतिष के भी लाल किताब अलग बताती है, वैदिक ज्योतिष अलग बताता है। जहां हमको फायदा मिले उस ग्रंथ का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। लाल किताब भी ये बताती है कि अगर आप ये समझते हो कि आपका ग्रह लगन में होना चाहिए था, तो उससे संबंधित वस्तु को आप गले में धारण करो। तो लाल किताब के मुताबिक लग्नेश लगन में होगा तो अति उत्तम होगा। दसम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देखेगा। लाल किताब के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और मैंने भी कईयों को यह बताया है, उनको फायदा हुआ है। पंचम भाव या छठे भाव में है, भूल जाओ, पंचमेश को भी लगन में बैठा दो, फायदा होगा। भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में शुक्र हो गया, शुक्र तो प्रभावहीन हो गया, तो शुक्र को भी लगन में बैठा दो। कहने का मतलब लग्नेश का, बुध का और शुक्र का, तीनों का रत्न पेंडल बना करके गले में विधिवत धारण करें, और फिर ऐसा सोचें जैसा कि लाल किताब ग्रंथ बताता है, अब वो स्थिति लगन में आ गई और आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन उससे पहले आपको प्रतिशोध का निवारण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, अगर आपका चंद्रमा शनि का विषयोग युति बन रही है, दृष्टि से भी बन जाता है, दृष्टि भी परेशानी करती है, तो उसको सबसे पहले देखिए। उसका प्रतिशोध जो है, उसका प्रायश्चित है, आप पितृदोष निवारण कीजिए और ऐसी कुंडली में गले में रत्न धारण कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने बहुत आदमियों को पहनाया, उनको अच्छा फायदा हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले और आपका मार्गदर्शन हो और मेरे भी चैनल की बढ़ोतरी हो, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।